आज तक पहले प्रधानमंत्रियों को टोपी पहने देखा है, परंतु किसी को त्रिपुंड लगाए या माला जपते नहीं देखा। इसलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। महाकाल सिर्फ बीजेपी के थोड़ी ना, महाकाल तो आपके भी है। निसंदेह मैं इसको सनातन का स्वर्ण काल ही कहूंगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उन्होंने कहा नहीं, अब मैं काशी में ही जाके अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। बिना पानी के आपने देखा होगा कैसे मछली तड़पती है, उसी तरीके से एमआईएम के जो मौलाना है नेता वो तड़प रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने महाकाल में एक कॉरिडोर बना दिया है तकरीबन 900 करोड़ रुपए खर्चा करके। जैसा आपने देखा था काशी विश्वनाथ में बना था 800 करोड़ लगा था, और उससे भी 4 गुना बड़ा कॉरिडोर महाकाल उज्जैन में बना है 900 करोड़ रुपए लगा के। तो उसी पर इनकी बौखलाहट नजर आ रही है और छातियां पीट रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, हजार करोड़ रुपए मंदिर बनाने में, कॉरिडोर बनाने में लगाया जा रहा है। मतलब इनकी बौखलाहट उभर के सामने आ रही है। देखिए इसकी चुलबुलाहट कैसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने शांत किया है। प्रश्न है आपसे सुधांशु जी, सनातन के लिए ये स्वर्ण काल क्यों है? सनातन के लिए स्वर्ण काल इसलिए है, विश्व की हम एकमात्र सभ्यता है अनादिकाल से आज तक जो बची रही। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। और ये वेस्ट ने सिद्धांत दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम बचे रहे, इसका मतलब हम फिटेस्ट थे। और हम पहले स्वतंत्र स्वाधीन हुए 47 में, पर हमारे तंत्र में स्व नहीं था। अब तंत्र में स्व उठ रहा है, स्वतंत्र अब हो रहे हैं। राज्य मिला 47 में, राज्य में स्व का तत्वबोध, स्वराज्य अब मिल रहा है। इसलिए यानी नियति ने तय किया कि पहले हमें बचा के रखा, फिर हमें स्वतंत्र किया, फिर हमें उस विचार के आधार पर लाकर स्थापित किया जो मूलतः भारतीय था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब आखिरी दिनों में थे, सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा दिल्ली में रहिए हम पूरा इलाज करवाएंगे। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 47 को, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं काशी में ही जाके अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। और उन्होंने काशी की प्रख्यात कहावत बोली, चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, और काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी किताबें जो पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता भी मैं पढ़ता हूं। अशफाक उल्लाह खां ने खुद कहा कि मैं फांसी पे चढ़ने जा रहा हूं। हमारे मजहब में दूसरा जन्म नहीं माना जाता, पर अगर खुदा मुझसे पूछेगा कि एक जन्म और दो, तो मैं कहूंगा कि भारत में जन्म लेना चाहिए। मगर इन तीनों में एक प्रकार के इन तीनों मुसलमानों के यहां कोई सेकुलरिज्म का सूरमा गया हो तो बताइएगा। वारिस पठान जी, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में अमृत से पहले विष भी निकलना है। और भगवान शंकर तो वो हैं, हम तो भगवान शंकर। हाँ, निकल रहा है, परवेश वर्मा निकाल रहा है, गले में विष धारण करके जगत का कल्याण निकाल। जैन का महाकाल लोक, मतलब सोचिए कि जहां काल का भी काल बैठा है वो महाकाल है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो ये महाकाल का भक्त, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? आप कहिए जो मर्जी कहना है, बोलिए जो मर्जी बोलना है, मगर एक शब्द जरूर है जी, ये वही नगरी है जहां से काल गणना प्रारंभ हुई। सुधांशु बाबू शायद बेहतर, आलोक भाई भी बेहतर समझते होंगे, यहां से काल गणना प्रारंभ हुई। जो लोग ज्योतिष इत्यादि पर विचार करते हैं या विश्वास रखते हैं, यहीं से काल गणना प्रारंभ हुई। और यहीं सूर्य के 2 मंदिर हैं। पूरी पृथ्वी का नाभि कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। जिस प्रकार काशी शमशान है, ये महाकाल का महालोक है। मतलब जो काल का भी काल, काल गणना भी हो जाता है, और काल जो समय को रोक दे, पर ये उसका भी महाकाल है जो मृत्यु का भी भक्षण कर ले। मतलब इतना विहंगम दृश्य, निसंदेह मैं इसको सनातन का स्वर्ण काल ही कहूंगा। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री की त्रिपुंड लगाए ऐसी तस्वीरें, मंदिर में शिव आराधना करते हुए ऐसी कोई आई है क्या तस्वीरें? बिल्कुल, क्योंकि अमन जी, आराधना करना, प्रार्थना करना हमारे निजी चीज होती है। कभी भी कांग्रेस पार्टी तो ने ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री की अगर आई हो तो मेरे ध्यान में नहीं है, अगर आप बता दें। अब आई है ऐसी तस्वीरें? फोटो के लिए करी जाती है। जो प्रधानमंत्री अपनी माता जी से मिलने जब जाते हैं ना, तो घर के अंदर साथ कैमरा लेकर जाते हैं। उनसे क्या उम्मीद करेंगे? राधिका जी, वो तस्वीर जो राहुल गांधी जी की भी आई थी, ऐसा नहीं होता ना भाई। वो तस्वीर राहुल गांधी की भी आई थी अपनी माँ के साथ, वो बहुत ही सुंदर तस्वीर थी वो। अब वहाँ माँ है, वहाँ मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, वो नहीं ना। मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख सबके अकाउंट में दूंगा, और वो वादे पूरे नहीं हुए। वो अलग अलग विषय है राधिका जी। प्रधानमंत्री आया जिसने नफरत का बीज इस देश में बो दिया हो?
जिसके सांसद एक तरफ कहते हैं सनातन कि का महात्मा बीज गांधी बोया के जा रहा है हत्यारे मैम। को देखिए, बहुत जरूरी है ये देश को जानना कि मोदी जी जो कहते हैं कि मैं गंगा मैया का बेटा हूं, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, और स्वयं गंगा मैया तो केशों से बहती है शिव जी के, और उन्हीं गंगा मैया को मोदी जी ने ठग लिया। आपको पता है ना, जो कमिटी बनी थी जो गंगा मैया को साफ करने की, उसकी एक भी मीटिंग 4 साल में मोदी जी ने, जिसके चेयरमैन वो स्वयं है, कभी नहीं बुलाई। अब ये जो मंदिर का यहाँ पे बन रहा है और उद्घाटन हो रहा है, ये मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जाएंगे, आप मध्य प्रदेश इस तरह की राजनीति के लिए और दिन है। आज गौरवान्वित करने वाला दिन है, सनातन संस्कृति विरासत के गौरव का दिन है आज। उसके लिए भी हमको 2 शब्द कहने चाहिए। मतलब मेरे को लग रहा है आप भी कह सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें हैं, कॉरिडोर बन रहा है, हम लोग स्वागत करते हैं। हम क्योंकि महाकाल सिर्फ इनके थोड़ी ना है, महाकाल सिर्फ बीजेपी के थोड़ी ना, महाकाल तो आपके भी है, कांग्रेस के भी है, महाकाल सबके हैं भाई। ये एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला कि अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय, कई सुंदर तस्वीरें, अच्छी तस्वीरें, बढ़िया तस्वीरें। मैं वो इंतजार कर रहा था आपका। आचार्य नवल किशोर दास, आपका जल्दी से एक कमेंट। परम वैभव का दिन है। ये देश को ऐसी एक विभूति प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त हुए हैं, ये भगवान महाकाल की कृपा है। आज तक पहले प्रधानमंत्रियों को टोपी पहने देखा है, इफ्तार पार्टियां करते देखा है, परंतु किसी को त्रिपुंड लगाए या माला जपते नहीं देखा। इसलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सोमनाथ के मंदिर के भूमि पूजन में देश के प्रधान राष्ट्रपति जाना चाहते थे, उस समय के जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था, नहीं जा सकते। इफ्तार पार्टियों में जा सकते हैं। जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाए थे, आजकल तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो मंदिर है उसका शुभारंभ होने वाला है। तो ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब भी जाने वाले हैं। यही लोग थे जो पहले राम पे सवाल उठाते थे, और इन्हीं के पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं बोला, कांग्रेस के पार्टी ने क्या क्या नहीं बोला, और अब ये उसी राम के दर्शन भी करने वाले हैं। और MIM के पेट में तो हमेशा से दर्द होते आया है और आगे भी होगा। बेशक ये सनातन काल ही चल रहा है। आप क्या बोलना चाहते हैं इस कॉरिडोर के बारे में? अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।